क्या आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं? ये बीमारियां माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं। इन बीमारियों को आनुवांशिक रोग कहते हैं। कई भारतीय इनसे पीड़ित हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं? पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारियां कहां से आती हैं। पिछले 2000 वर्षों में भारत के अधिकतर लोगों ने अपने ही समुदायों में विवाह किए और बच्चों को जन्म दिया है। इसका यह परिणाम हुआ है कि प्रत्येक समुदाय के लोगों के डीएनए में एक विशिष्ट प्रकार का म्यूटेशन इकट्ठा हो चुका है। लेकिन यह म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या है? कल्पना कीजिए कि डीएनए 4 प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक यानी निर्माण खंडों से बना एक लंबा धागा है। ये 4 प्रकार के निर्माण खंड हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जिन्हें क्रमशः A, T, G और C कहा जाता है। इन लंबे डीएनए धागों के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए प्रोटीन बनाने की जानकारी रखते हैं और कोशिकाओं में छोटी मशीन के रूप में कार्य करते हैं। इन जीनों का ATGC क्रम समय के साथ रैंडमली बदल सकता है। इन्हें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। इनमें से अधिकांश म्यूटेशन महत्वहीन होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन जीन को इस तरह बदल देते हैं कि प्रोटीन निष्क्रिय हो जाता है। कभी कभी दोषपूर्ण या खराब म्यूटेशन वाले लोगों में ये बीमारियों का, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। जीन में 2 प्रकार के दोषपूर्ण म्यूटेशन हो सकते हैं, प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव। कोशिकाओं में आमतौर पर जीन के 2 जोड़े होते हैं। प्रत्येक जोड़े का एक जीन हर एक को माता पिता से विरासत में मिलता है। प्रभावी म्यूटेशन वो हैं जहां जीन के एक जोड़े का सिर्फ एक ही प्रतिरूप बीमारी को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में होता है। अप्रभावी म्यूटेशन में दोनों जोड़ों के जीन को कोई बीमारी उत्पन्न करने के लिए म्यूटेशन करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति में अप्रभावी म्यूटेशन का सिर्फ एक प्रतिरूप है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ ही महसूस करता है और अक्सर वो अपने जीन में होने वाले म्यूटेशन से अनजान होता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ऐसे 2 लोग मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसा होने पर उनके बच्चे म्यूटेटेड जीन के दोनों दोषपूर्ण प्रतिरूपों को धारण कर सकते हैं और बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इस तरह के प्रभावी और अप्रभावी म्यूटेशन के कारण माता पिता से प्राप्त रोग आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक रोगों के कुछ उदाहरण थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल अनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं। भारत में लगभग 70 करोड़ लोग आनुवांशिक रोगों से पीड़ित हैं। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB के डॉक्टर कुमारस्वामी तंगराज, डॉक्टर गिरिराज चांडक और अन्य वैज्ञानिकों ने विभिन्न भारतीय आबादियों के जीनों का अध्ययन किया है। उन्हें ऐसे म्यूटेशन देखने को मिले हैं जो भारतीयों के लिए नए हैं। ये अग्न्याशय में सूजन और मधुमेह जैसी कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके 2 दशकों के लंबे अध्ययन से पता चला है कि भारतीय आबादी में आपसी समुदायों में विवाह के कारण आनुवांशिक बीमारियों की घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन आनुवांशिक रोगों को बढ़ने से रोका जा सकता है। आप कुछ सामान्य दोषपूर्ण जीनों के परीक्षण यानी टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं और यदि हो सके तो ऐसा जीवन साथी चुनें जिसमें आपके जैसे दोषपूर्ण जीन ना हो। आपसी रिश्तेदारी या आपसी समुदायों में विवाह न करना इस समस्या को कम कर सकता है। दूसरे समुदाय में विवाह होने से आप दोनों में एक ही तरह के दोषपूर्ण जीन होने की संभावना कम हो सकती है। यदि आपके और आपके साथी के पास एक जैसे ही दोषपूर्ण जीन हैं, तो आप अपने और अपने होने वाले बच्चों के स्वस्थ जीवन पर सही निर्णय लेने के लिए आनुवांशिक विज्ञानी या आनुवांशिक परामर्शदाता से सलाह ले सकते हैं। आइए हम सब एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।